भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को उनकी हलफबरदारी के चंद मिनटों के अंदर ही मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी एक ट्वीट में कहा कि भारत दहशतगर्दी से पाक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। शहबाज शरीफ ने भी अपने एक बयान में भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने और अमन की बात कही थी, मगर सवाल ये कि क्या मसला कश्मीर के हल के बगैर अमन और अमान के बयान हकीकी रूप धार सकेंगे। माजी में नवाज शरीफ ने भी भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मसला कश्मीर पर बात भी की, मगर मजलूम कश्मीरी आज भी भारतीय जुल्म जबर का शिकार है। पहले आपको पाकिस्तान की चिंता करनी चाहिए। क्या कारण है कि आपके यहाँ पर कोई हुकूमत एक भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती? पहले आपकी हुकूमत एक कार्यकाल तो पूरा कर ले। आप ये तो बता दें किसी तरह दुनिया को कि आपके यहाँ पर जमहूरियत है। भाई कैसी जमहूरियत है आपके यहाँ पर कि अभी तक एक भी हुकूमत पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई है। सेना कभी तख्ता पलट कर देती है, कभी कोई और कारण बन जाते हैं। जी हमें दुनिया से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोकतंत्र हमारे यहाँ कायम है। अगर सरकार हमारे मन मुताबिक काम नहीं करती तो हम सरकार बदल सकते हैं। हमारे यहाँ सेना को ये अधिकार नहीं, जनता को अधिकार है कि वो सरकार बदल सके। पाकिस्तान जैसा हाल नहीं, ऐसा नहीं कि कोई हनी ब्रिज बना है। कहीं सेना का हाथ तो इस बार भी रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप अपने देश की चिंता करने की बजाय भारतीय मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं, और भारतीय मुसलमानों के नेता ओवैसी पहले ही आपको संदेश दे चुके हैं कि आपको हमारे यहाँ के मुसलमानों की चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ सूंघने की जरूरत नहीं कि भारत में क्या हो रहा है। भारत का मुसलमान बेहद खुश है और सरकारें बदलने में भी सक्षम है। भारत का मुसलमान वोट देता है, लोकतंत्र भारत में कायम है, जमहूरियत अच्छा, हामिद भारत आपकी में तरफ कायम आती हूँ, है। लेट हिम कंप्लीट। दुबे जी की बात खत्म हो जाए, हामिद आपकी तरफ में आती हूँ, आपसे जवाब लेना। आप दोनों गेस्ट हैं आज, दुबे जी की बातों का जवाब मैं आपसे लूंगी। लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। जी 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 दुबे जी। फिजा जी हमें दुनिया से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोकतंत्र हमारे यहाँ कायम है। अगर सरकार हमारे मन मुताबिक काम नहीं करती तो हम सरकार बदल सकते हैं। हमारे यहाँ सेना को ये अधिकार नहीं, जनता को अधिकार है कि वो सरकार बदल सके। पाकिस्तान जैसा हाल नहीं, ऐसा नहीं कि कोई हनी ब्रिज बना दे। आपके यहाँ तो सुना है जो नए आपके राष्ट्राध्यक्ष आए हैं वो हनी ब्रिज भी बना देते हैं। भाई ऐसी रईस ज्यादापन और ऐसा मनमानापन हमारे देश में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप नरेंद्र मोदी की बात करें, आप राहुल गांधी की बात करें, आप किसी की भी बात कर लें, लेकिन आपके यहाँ से संबंध बेहतर बनाने की बात की जा रही है और सबसे पहले कश्मीर का शिकूफा दिया जा रहा है। तो जनता को आप कश्मीर के नाम पर कब तक भ्रमित करेंगे? इकोनॉमी बेहद खराब है, इकोनॉमी की चिंता कीजिए। जाते जाते इमरान इकोनॉमी के बारे में कितनी सारी बातें बताकर गए हैं। इमरान बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलकर गए हैं। आपको भारत से सीख लेने की जरूरत है। अच्छा इकोनॉमी, एक मिनट इकोनॉमी की बात आप कह रहे हैं दुबे जी, एक मिनट इकोनॉमी के हवाले से मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। एक मिनट ठहरें, मेरी बात सुने। इकोनॉमी हर मुल्क को बेहतर करने की जरूरत होती है, लेकिन आप के साथ भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की अगर बात होगी तो कश्मीर का मसला तो डिस्कस होगा, क्योंकि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आप लोग काबिज है वहां पर। कश्मीर का मसला हल किए बगैर आप लोगों से बात कैसे होगी? इकोनॉमी एक अलग सब्जेक्ट है। इकोनॉमी में तो जितनी डिबेट करें, मैं कहती हूँ प्रोग्राम्स कम पड़ जाएं, लेकिन मतलब मईशत बेहतर करने की किस मुल्क को फिक्र नहीं होगी? लेकिन पाक भारत ताल्लुकात की जब बात होगी उसमें एक मईशत से पहले कश्मीर की बात होगी। मैं एक जी हामिद, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी तरफ आती हूँ। जी हामिद कश्मीर पे बात किए बगैर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बात कैसे हो सकती है, जरा आप मुझे समझा दें। फिजा जी मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। जब भी कोई नया राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उसके पास में कश्मीर के अलावा बोलने के लिए कुछ क्यों नहीं होता? पाकिस्तान में क्या सारे मसले खत्म हो चुके हैं? क्या मौलिक समस्या कश्मीर है? और कश्मीर कोई समस्या नहीं है, कश्मीर को एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है और सत्ता में आने के लिए प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है। कभी कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, के नाम पर कश्मीर के जज्बात हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे जज्बात उनके साथ जुड़े हुए हैं। आज भी कुछ शहीद होते हैं तो पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफनाया जाता है। हाँ, और कश्मीर में आज भी कुछ शहीद होता है, पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफनाया जाता है उसको। हामिद जी बगावत तो बलूचिस्तान में हो रही है, आप अपने देश का हाल क्यों नहीं बताते कि किस तरह के अत्याचार लोगों पर किए जाते हैं? आजादी उन्हें चाहिए और वो आजाद होकर रहेंगे। आजादी उन्हें चाहिए। बलूचिस्तान में आपने किस तरह का आतंक बचा रखा है? आप कभी दुनिया को बताइए ना। ये
आतंक की जब कहीं कोई घटना होती है पूरी दुनिया में, कहीं भी कोई, पूरी दुनिया में हमीद जी कहीं कोई घटना होगी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्यों उसका पाकिस्तान कनेक्शन ही निकलकर सामने आता है। लेडी अलकायदा का मामले का कनेक्शन जो अमेरिका में हमला हुआ, पाकिस्तान से ही क्यों निकला? कनेक्शन क्यों नहीं निकला? आपके जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने, ये वही प्राइम मिनिस्टर है ना जिन्होंने करोड़ों रुपए सही करोड़ों रुपए देने वाले, आतंक फैलाने के लिए करोड़ों रुपए देने वाले, संविधान कभी आपको अमेरिका नजर आता है, कभी आपको ये बारी-बारी बात कीजिए दोनों जी। हाफिज जी, कभी कभी आपको ये नजर आप आता दोनों है बारी-बारी बात करेंगे तो नाज़रीन को समझ आएगी। अमेरिका सरकार को हिलाने डुलाने की कोशिश कर रहा है, कभी आपको भारत नजर आता है। देखिए, दुनिया की स्थितियों को जानिए और समझिए। यूक्रेन की स्थिति से कुछ सीख लीजिए। यूक्रेन के पड़ोस में रशिया था, यूक्रेन ने रशिया के साथ संबंध बेहतर नहीं बनाए, यूक्रेन अमेरिका गया। आप कहां जा रहे हैं? आप चीन जा रहे हैं। आपके नजदीक में भारत है। पड़ोसियों से संबंध बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, यही आपके और आपके मुल्क के हित में होगा। हामिद जी, मैं बताता हूँ, पड़ोसी अगर संबंध बेहतर बनाना चाहेगा तो हम हाजिर हैं, लेकिन पड़ोसी हमें डराएगा तो फिर वही हाल होगा जो यूक्रेन और रशिया का हुआ है। रशिया ने इतना जोर लगा लिया, यूक्रेन रशिया फतह नहीं कर सका। आप यही उसी खुशफहमी में है कि पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क है। आप पाकिस्तान की इकोनॉमी देखते हैं, आप पाकिस्तान के जो फिगर्स बनाते हैं उनमें कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान जब भी इंडिया के मुकाबले पर आया है, पाकिस्तान ने इंडिया को नाको चने चबवाए हैं। आप अभिनंदन का वाकया ले लें, आप कारगिल का ले लें, आप कहीं का भी ले लें, आपके मीडिया आपको झूठ बताता है। मसला ये है कि जब आपको सच बताया जाता है, जब आपके जनरल न्याजी ट्वीट कर रहे थे उस वक्त पाकिस्तान के अखबारों में ये लिखा आ रहा था कि जीत के करीब है पाकिस्तान। वाह, ये आपका मीडिया बताता है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने कारगिल, कहता हूँ मैं पूरी दुनिया में कहता हूँ कि कारगिल हमने कागज पे हारा। मैं साफ कहता हूँ कि कागज के ऊपर, लेकिन मैदान जंग में हमने कारगिल में हजारों आपके जो ट्रकों के ट्रक भर के ताबूतों के जा रहे थे, वो आपको भी पता है। आपको भी पता है कि आप किस तरह भाग के अमेरिका गए थे क्लिंटन के पास। कारगिल की हकीकत पूछनी है तो वो अमेरिकन लॉयड की बुक से पढ़े, जो खुद कहता है कि अमेरिका अगर बीच में ना आता तो इंडिया जो है वो घुटनों पे गिर गया था और कश्मीर आजाद हो जाना था। आप अपने मीडिया ने चने चबा दिए थे। हामिद जी, आप कह रहे हैं आपने चने चबा दिए थे। भाई, सरेंडर कौन ने किया था? जनरल न्याजी कौन था? किस देश का था जनरल न्याजी? किसने सरेंडर किया था? तस्वीरें प्रश्न है। हमने आप कभी बात करके जाते हैं मांगने के लिए, रूस जाते हैं, कभी अमेरिका से मदद मांगते हैं। हमें तो कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ती किसी कर्ज मांगने की जगह जगह। कभी IMF के दरवाजे जाते हैं। FATF आपको क्यों ग्रे लिस्ट में रखे हुए है भाई? क्यों ग्रे लिस्ट में रखे हुए है? FATF को मालूम है कि टेरर का स्थान कहाँ है। भारत को होना चाहिए FATF की ब्लैक ह्यूमन राइट्स वायलेशन सबसे ज्यादा आप जैसे लोगों की साजिशों की वजह से। बिल्कुल, हामिद, इन जैसे लोगों की साजिशों की वजह से। बिल्कुल जी, इसके प्रति उत्तर में मैं यही कहूंगा कि शायद पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में जब वो सोते हों तो उन्हें कुछ इस तरह के सपने आते हों। बाकी हकीकत जिस भी पाकिस्तानी, अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, मैं नाम लेके बता देती हूँ। एक मिनट ठहरे दुबे जी, रुक जाएं। उत्तर प्रदेश जो आपकी रियासत है, वहां पे मस्जिद को शहीद किया गया और त्योहार के मौके पर हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों के घरों में मिलाद पर हमले किए गए। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों को, इमलाक को लूटने के बाद आग तक लगा दी गई। गुजरात में ये वाकयात पेश आए, मस्जिद के सामने तलवारें लहराकर रक्स किया हिंदू इंतहा पसंदों ने। ये किस किस्म के वाकयात हैं? ये क्या हो रहा है? देखिए फिजा जी, मैं 10 वाकयात आपको गिनवा दूंगा पाकिस्तान के अंदर के, जिनमें कि इस तरह हिंदू मंदिरों तोड़फोड़ की गई। हमारे यहाँ माइनॉरिटीज को इस तरह नहीं तंग किया जा रहा। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो माइनॉरिटीज है बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ ऐसे वाकयात नहीं पेश आते। और यकीन जानिए, अगर हमारे ऐसा कोई वाकया पेश आए
या कभी आया हो, तो हमारी पूरी कौम माइनॉरिटी के साथ खड़ी हो जाती है। ये ऑन रिकॉर्ड है। तो हामिद, आप मुझे बताएं ऐसा कभी कोई वाकया, अगर कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया हो तो हमारी पूरी कौम, हमारी रियासत उसके साथ खड़ी होगी जिसमें जुल्म किया गया होगा। आपकी तो रियासत उनको सपोर्ट करती है, आप लोगों की अदालतें सपोर्ट करती हैं जालिमों को, आप लोग। जी जी, इनका एक वाकया हमारे यहाँ हुआ। हमारे यहाँ कोई इंडिविजुअल अगर गलती करेगा तो रियासत उसको सपोर्ट नहीं करती। हम उसके साथ खड़े होंगे जिस पे जुल्म होगा, उस इंडिविजुअल के साथ नहीं खड़े होंगे जो ये जुल्म करेगा, जो जालिम होगा। आप लोग इनके साथ खड़े होते हैं, आप लोग मिले होते हैं इनके साथ। बिल्कुल ऐसे मालूम है आपकी हामिद जी की अपनी मजबूरियां होंगी कि वो नहीं कह सकते खुलकर, लेकिन हमें अच्छी तरह से मालूम है कि किस तरह के वाकयात होती हैं। वाकयात यहाँ होती हैं या वहां होते हैं, अपराध दोनों मुल्कों में होती है। आप कह सकते हैं आपके मुल्क में नहीं होता या में नहीं होता। अंतर सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर सरकारी सह नहीं होती और आपके गुजरात में क्या हो रहा है, मैं तुमको वाकयात